We are going to discuss about complementary function of a differential equation। तो कब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और ये होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है गाइस कि जब हमने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो कि लीनियर हो, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव की कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये टू यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है, पावर मतलब इस पूरे की पावर होनी चाहिए हमारी, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होनी चाहिए पूरी इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन हमारी लीनियर होनी चाहिए। और सेकेंडली होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है, होमोजीनियस ना भी हो तब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते ही हैं, बट अभी के लिए हमारे पास लीनियर होना नेसेसरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो भी हमें ये वाली इक्वेशन दी होगी उसको हमने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिख लेना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इन द सेंस कि हमने यहाँ पे इसको डी स्क्वायर लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स को डी लिख दिया और यहाँ पे वाई एज इट इज 1 आ गया, तो ये हमारी क्या बन गई, एक ये वाली ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसे क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व किया, अब हमारे पास क्या आ गया, रूट्स आ गए इसके डी ऑफ -1 एंड -1। तो जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने होते हैं तो हमारे पास जो अप्रोचेज है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं रियल और इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए अलग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। अगर यहाँ पे रूट हमारे पास इमेजिनरी आ जाते हैं तो उसके लिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग होगा। तो यहाँ पे अब रूट्स इक्वल है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e रेज टू पावर, जो हमारा रूट है, पहला रूट है -1x प्लस x इंटू c2 e रेज टू पावर, जो हमारा दूसरा रूट है -1x। इस केस में दोनों रूट सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे रूट डिफरेंट होते, फॉर इंस्टेंस मैंने मान लिया यहाँ पे रूट 3 और -4 है, तो यहाँ पे -1 की जगह क्या आ जाना था, हमारा 3 आ जाना था, और यहाँ पे -1 की जगह जो सेकंड रूट है वहाँ पे क्या आ जाना था, 4x आ जाना था, ठीक, तो वहाँ साथ में x आ गया। तो ये था जब हमारे पास रूट डिफरेंट हो या फिर इक्वल हो बट हो रियल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि अगर रूट हमारे इमेजिनरी आ रहे हैं तो इसका केस डिफरेंट है। इमेजिनरी में क्या होगा कि जो भी हमारे रूट्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास e रेज टू पावर ax, a यहाँ पे मैंने क्या ना है a प्लस आयोटा b हमारा रूट है, ठीक है, a प्लस माइनस आयोटा b हमारे रूट है। तो यहाँ पे a प्लस ax और साथ में क्या आएगा हमारा a, यहाँ पे क्या है जो हमारा रियल पार्ट है, ठीक है, a क्या होगा जो हमारा रूट का रियल पार्ट है, और साथ में अंडर रूट में यहाँ क्या है कोस ऑफ जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, bx प्लस साइन ऑफ bx। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इमेजिनरी रूट्स में। तो एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 8y इक्वल्स टू 0। तो इसको सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे ये आ गई। जब इसको मैंने सोल्व किया a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, तो हमारे रूट के आगे 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूट क्या आ गया हमारा रियल आ गया और एक रूट क्या आ गया इमेजिनरी आ गया। तो रियल का हमने कैसे निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e रेज टू पावर 2x, ठीक है। और अब बात आ गई इमेजिनरी रूट के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, तो वो क्या आएगा हमारे पास e, अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या है -1, तो यहाँ -1 इंटू x, ठीक है, और साथ में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा c2, क्योंकि c1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया तो हम यहाँ कॉन्स्टेंट क्या लेंगे c2, ठीक है। तो c2 cos ऑफ अंडर रूट 3x, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट जो है, प्लस c3 साइन ऑफ अंडर रूट 3x, ठीक है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इसका, इस इक्वेशन का, मतलब अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें क्या देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दो मेन केस है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास डाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया इसे,
और अब सॉल्व करने के लिए मैंने डी स्क्वायर को टी बना के यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गई और टी की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई। बट और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √ऑफ +-2 आयोटा और +-√2 आयोटा, दोनों इक्वल रूट्स आ गए, बट है इमेजिनरी है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है हमने, तो पहले इस रूट का निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रियल पार्ट 0 आ रहा है तो e⁻0x हो गया, ठीक है। √2 आयोटा आ रहा है तो c1 cos √2x प्लस c2 sin √2x। तो अब दूसरे रूट पे आ जाते हैं। अब दूसरा रूट है तो यहाँ पे साथ पे प्लस x इंटू e⁻, यहाँ पे भी हमारा 0 ही है, ठीक है, रियल पार्ट, तो e⁻0x आ गया और साथ में c3 cos √2x प्लस c4 sin √2x आ गया, ठीक है। अब e⁻0x 1 हो गया हमारे पास और हमने cos √2x कॉमन निकाल लिया। सिमिलरली यहाँ से sin √2x कॉमन निकाल लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस इक्वेशन। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।